दोस्तों, रानो को पहली संतान बेटी हुई थी, जबकि रघु और उसकी माँ को बेटे की चाहत थी। रानो की सास को जब पता चला कि वो फिर से दादी बनने वाली है, तो उसके चेहरे पे एक चमक सी आ गई। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम बहू को लेकर मीना काकी के पास जाओ। वो तुम्हें एक जानकार के पास लेकर जाएगी जो लड़का होने की दवाई देती है। माँ, आप क्या कह रही है? ऐसे थोड़ी होता है कि दवाई लो और लड़का हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा होता है। मैंने कई लोगों से सुना है। ठीक है माँ, आज तो समय नहीं है, कल देखता हूँ, बोल वो काम पे चला गया। दफ्तर जाकर जब उसने अपने दोस्त से ये बात साझा करी तो वो बोला, हाँ यार, ऐसा होता है। मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी को दवाई दी थी और देख, मेरा बेटा ही हुआ। सच में अगर ऐसा होता है तो मैं कल ही अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ। अगले दिन रघु अपनी पत्नी को ले मीना काकी के साथ गया। वहां जाकर दवाई देने वाली औरत ने आश्वासन दिया कि मेरी दवाई का परिणाम सही निकलता है। मैंने जैसा कहा है, घर जाकर वैसे ही दवाई लेनी है। मेरी पत्नी तो हंस रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बेटे की चाह में सब ठीक लग रहा था। घर आकर रानो ने नियमित समय पे दवाई ली। सब ठीक चल रहा था। एक दिन जब रघु ऑफिस में था तो उसकी माँ का फोन आता है कि मैं बहू को अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तुम सीधा वहीं आ जाना। रघु जैसे ही अस्पताल पहुँचा तो एक नर्स बाहर आती है और उन्हें मुबारकबाद देते हुए बोलती है, आपको एक चांद सी बेटी हुई है। ये सुन रघु और उसकी माँ एक दूसरे को देख सोच में पड़ जाते हैं कि हमने तो दूसरों की बातों में आकर ना जाने क्या क्या किया, लेकिन हुआ वही जो होना था। माँ, आज समझ में आ गया कि भगवान जो चाहता है आखिर होता वही है। उसकी माया के आगे किसी की नहीं चलती। हम दूसरों की कही बात से ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और रघु अपनी बेटी को लेकर घर आया और खुश भी था ही, पर मन में एक इच्छा अधूरी रह गई कि बेटा होता। पर जो नसीब में लिखा है मिलेगा तो वो ही। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।